चलिए वो वही समझ पाएंगे जिनके पास होगा। हाँ ग्रुप डी का आ चुका है बुक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बिना किसी देरी के। अभी जो हम ले रहे हैं पहले, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कौन सा चैप्टर ले लें, अब जो आएगा फाइल में वो ले लेते हैं ना। अर्थमेटिक पे गए हम और अर्थमेटिक पे गए, कोऑर्डिनेट भी तो कराना है ना। तो अब अपन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की 17th वाली ले लेता हूँ है ना। चलिए 17th वाली मैंने कराई नहीं ना, एक भी फाइल नहीं कराई क्या? एक बच्चा कह रहा है साथ साथ कराया करो, साथ साथ थ्योरी चलती है यार। ट्रिग्नोमेट्री में क्या कभी भी कहीं भी लग जाता है। इसमें 133 प्रश्न हैं और ये पूरी मैंने एक लंबी फाइल दी थी 17 वाली है ना, तो वो पूरी करेंगे आज अपन, ठीक है। चलिए तो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री 17 जून 17 जून ट्रिग्नोमेट्री 17 जून वाली जो फाइल है वो ये आपके सामने। फाइल कहाँ डालते हो सर? अब तो दिख रहा हूँ मैं आपको। हाँ चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। बुक के बारे में जो भी जानकारी होगी मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दे लो है ना, सबके पास पहुंच जाएगी, चिंता मत करो है ना। एक दिन सोते रहोगे सेंटा क्लॉज आएंगे और बुक देके चले जाएंगे, ठीक है। अभी आप पढ़ाई करो बस। चलेगा तो आते हैं अपनी अगली वाली बात पर, जहां पर हम इस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं काफी अच्छे तरह से। मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है, बताओ प्लीज ध्यान दीजिए ना, अब इस पर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये पहला प्रश्न है, यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं tan a। tan a बराबर आपके पास कितना है सर? 4/5 है। अब tan थीटा क्या होता है? tan थीटा आपका होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, जो कि 4/5 है। यानी कि sin थीटा को आप 4 रख दो और cos थीटा को आप 5 रख दो, जैसा कि आप यहाँ रख सकते हो। आपने रखा सर 5 चौके 20 आ गया, माइनस 3 पंजे 15 आ गया, अपॉन 5 चौके 20 आ गया और 5 दूनी 10 आ गया। यानी कि कुल मिलाकर आपका जो निकल कर आया यहाँ पर 5/30 1/6 आया। ये तो है पहला तरीका, जहां डायरेक्टली आप साइन अपॉन कॉस रख के साइन को 4 और कॉस को 5 रख सकते हो। एक तरीका और है क्या, जहां पर आप डायरेक्टली tan बना सकते हो। अब tan कब बनेगा? जब आप cos का डिवाइड कर दोगे। तो यहां जब आप cos का डिवाइड कर दोगे तो यहां बन गया आपका tan थीटा माइनस का 3, और यहां पर भी आपने cos का डिवाइड कर दिया तो 5 tan थीटा प्लस का 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बन जाता है, ऊपर वाला ज्यादा आसान है लेकिन आना चाहिए, कभी कभार फंस जाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि मान लो डिनोमिनेटर में नहीं देता, मान लो डिनोमिनेटर में नहीं देता तो आपका कभी जिंदगी में आंसर नहीं आता सही। इसलिए तो ये जो तरीका है ये बढ़िया तरीका है और यही बेसिक भी यही है। चलिए तो यहाँ पर अगर आप 4/5 लिखते हो गुरुजी, तो यहाँ आ गया 4 माइनस का 3 और यहाँ हो गया 4 प्लस का 2, 1/6 आ गया। ठीक है माय डियर, तो 1/6 आपका हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। तो सेम इस तरह का प्रश्न आपके सामने है, जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि tan a बराबर अगर 3/4 है तो sin a और cos a कितना होगा। तो tan थीटा बराबर आपके सामने ये निकल कर आया 3 4 और यहाँ पर आपने लगा दिया 5। अब sin थीटा कितना होता है दोस्तों? sin थीटा होता है 3/5 और cos थीटा होता है 4/5, यानी कि कुल मिलाकर कितना निकल कर आ रहा है? 12/25। कितना निकल कर आ रहा है? 12/25। सर बेसिक से नहीं है क्या? आ जाए हो क्या क्लास में भैया? ऑलरेडी ये पढ़ा चुके हैं, अभी जो मैंने स्पेशल सेशन लगाए थे जिनकी फाइल्स अधूरी हैं उनको निपटा रहे हैं। तो जो सबसे कठिन लगता है वही दिक्कत आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कॉट थीटा आपके सामने दे रखा है। कॉट थीटा बराबर आपका 3/4 है और कॉट थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉस अपॉन साइन। अब कॉस अपॉन साइन अगर मैं इसको बोलता हूं तो कॉस थीटा बराबर आपका 3 है, साइन थीटा बराबर आपका 4 है। तो साइन थीटा को आप 4 रख दो, माइनस कॉस थीटा को 3 रख दो और 4 प्लस 3 आपका ये हो जाएगा 7, तो 1/7 आ गया। लेकिन मैंने हमेशा से कहा है ये तो अच्छा मेथड है, ये तो अच्छा मेथड है, लेकिन हमें दोनों आने चाहिए जहां पर हम डायरेक्टली कॉट रखें। अगर मुझे कॉट बनाना पड़ेगा तो कॉट बनाना पड़ेगा तो साइन का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉट ए अपॉन यहां पर भी मैंने कर दिया तो 1 प्लस कॉट ए। अब चाहे तो आप वैल्यू रख लो। तो ये कितना हो गया सर? 1 माइनस 3/4 और 1 प्लस 3/4। तो यहां हम ये कहेंगे सर यही निकलते 7। ठीक है नेक्स्ट।
फिर से अपने पास ये क्वेश्चन आया, सर सेकंड वाले में साइन अपॉन कॉस, सेकंड वाले में साइन अपॉन कॉस क्यों नहीं होता? किया तो है, और यहाँ क्यों होगा? मैंने यही सिखाया ना आपको, अभी मैंने अभी जस्ट यही तो बताया था कि यहाँ पर अगर मान लो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो आप फंस जाते, है ना? यही तो बोला था मैंने, शायद सुना ही नहीं दिया होगा ना, बिजी रहता है भाई, बहुत बिजी है ये दुनिया में, इसकी जिंदगी में मतलब बिजी वर्ड भी समझा जाए भाई, आप सुनता कहें। चलिए, यहां पर हमारे पास tan a बराबर आपका कितना है, 1/√7। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि क्या कॉसेक और सेक का कोई रिलेशन होता है tan से? होता है सर, tan थीटा बराबर आप ये कहते हो साइन अपॉन कॉस। तो मैं ये कहता हूं कि साइन को नीचे ले जाऊं, क्योंकि वैसे भी कॉसेक नीचे ही होगा, और कॉस को ऊपर ले जाऊं तो सेक, यानी कि सेक अपॉन कॉसेक कितना होता है, tan होता है। तो याद रखना हमेशा कि सेक अपॉन कॉसेक tan होता है, तो यहां मैं किसका डिवाइड करूं, कॉसेक स्क्वायर का। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर, एक और तरीका बताऊंगा, चिंता मत करो। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, अंडरस्टैंड? अब tan की वैल्यू रख दो, तो सर ये हो गया 1 माइनस 1/7, और ये हो गया सर 1 प्लस 1/7, तो ये हो गया सर 6/8, यानी कि 3/4। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आई बात? अब सर डायरेक्टली भी रख सकते हैं क्या? हाँ, इस केस में तो रख ही सकते हो भाई कि सेक अपॉन कॉसेक बराबर 1/√7 है, तो सेक को 1 रख दो और कॉसेक को ये रख दो। ऐसा मैं क्यों रख पा रहा हूं? क्योंकि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेटा दे रखा है, और वो भी एग्जैक्टली सिमिलर डेटा है। तो यहाँ सेक की वैल्यू 1 रख दो, इसका रख दो 7 माइनस 1 6, और 7 प्लस 1, तो आया ना? तो ये दोनों तरीके आने चाहिए। कुछ बच्चों को एक्साइटमेंट इतना रहता है आंसर लाने का कि आंसर तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो तरीका है वो नहीं समझ में आता। सर साइन सेक कैसे आया? नीतीश दिमाग लगाओ भाई। सर कॉसेक कैसे प्लीज? अरे यार, साइन का उल्टा क्या होगा ये बताओ? कॉसेक ही तो होगा, तो साइन ऊपर है तो कॉसेक नीचे आ गया, और कॉस नीचे है तो सेक ऊपर आ गया। दिमाग नहीं लगा रहे यार भाई, साइन ऊपर है तो कॉसेक नीचे, और कॉस नीचे है तो साइन सेक ऊपर, काम खत्म। नेक्स्ट आइए, सर बेसिक से कब करवाओगे? ऑलरेडी करवा चुके हैं भाई, ये तो बस ऐसी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, है ना? हाँ, ये तो स्पेशल सेशन लिख तो रखा है मैंने, स्पेशल सेशन कि भाई प्रैक्टिस के लिए जो बचे हुए हैं वैसे करवा रहा हूं, है ना? देखिए सर, कॉट थीटा है। अब कॉट थीटा क्या होता है पता ही है आपको? सर ये होता है कॉस अपॉन साइन। रख दो, रखना चाहो तो यहां अगर आप अपने हिसाब से रखोगे तो 1 माइनस 1, ये तो शून्य दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द देखोगे तो शून्य दिख रहा है, लेकिन क्या शून्य आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा सर? यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डेटा सेम कहां है? ऊपर तो अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां क्या लिख सकते हो? 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बताओ, अब देखो भाई, यहां अगर आप रखते हो, साइन तो रखना ही है, तो यहां अपने अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो तो फिर से गलत आ जाएगा। तो और क्या कर सकते हैं सर हम? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो जो आपकी बात है वो बन रही है क्या? देख लो, आपकी बात बन रही है। तो यहां पर हम ये कहेंगे सर, अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप पुट करते हो तो हमारी बात यहाँ नहीं बन पाती है। कारण क्या है इस चीज का? कारण बस यही है कि अगर आप डायरेक्टली इस चीज को देख रहे हो कि यार अगर मुझे साइन निकालना है या कॉट निकालना है, तो यहाँ से डायरेक्टली भी आप ए की वैल्यू 60 रख सकते हो, डायरेक्ट पुट कर सकते हो थीटा की वैल्यू, कोई इशू वाली बात नहीं है। और आगे भी इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, है ना? क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है ना? हाँ, तो देखना है 60 से आ रहा है क्या? 60 से भी 0 आ रहा है क्या? 60 रखने पे 1 माइनस 60 की वैल्यू हो जाएगी सर 1/2, 1/4 हो गया, और ये हो जाएगा सर 2 माइनस √3/2, यानी कि 3/4। ये हो गया 3/4, और 4 दूनी 8, 4/5, 3/5, यही आ गया आंसर। नेक्स्ट करो, tan a बराबर अगर 3/4 है तो ये होता क्या है?
cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बोलो बोलो, सिंपल भी रख सकते हो, लेकिन नीचे आप समझ लेना, वही वाली बात आ जाएगी। अब क्या यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी? नहीं, यहाँ आपको साइन कॉस निकालने पड़ेंगे। यानी कि ये हो गया अपना लंब और ये अपना हो गया आधार, तो ये हो गया 5। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? लाल बटे कब का हो जाएगा, और आधार पहले आएगा 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25 माइनस 9/25। तो आंसर कितना आया भाई? 7/25। अनुपम कह रहा है सर नया बैच 25 तारीख से आ रहा है अनुपम, और 17 तारीख से प्रैक्टिस कोर्स आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए समान तौर पर आप ये देखते हैं और कंसिडरेशन आप रख सकते हो यहाँ डायरेक्टली। tan a बराबर आपका 4/3 है। फिर से वही वाली बात आ रही है कि राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, कोई टेंशन वाली बात है होती नहीं है। ये 4 3 5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 4/5 और अंडर रूट 1 प्लस 4/5। क्या आ रहा है महाराज? 1/5, अंदर ही बात कर रहा हूँ, और ये आ रहा है कितना? 9/5। तो 1/9 यानी कि 1/3। एक बच्चा क्या कह रहा है? प्रीति कह रही है सर मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलिए प्रीति, रेज हैंड रिक्वेस्ट आपके पास है, यू कैन टॉक टू मी। आप रेज हैंड फीचर का उपयोग करके आप क्लास में ही हमसे बात कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आता ही नहीं है। अर्जुन, अर्जुन भी अपना नाम प्रीति रख रहा है अब, इसने सोच लिया। नहीं नहीं, क्या लिखने का मतलब तो यही है भाई। चलो राहुल कह रहा है हम लोगों को तो नहीं करते आप। बे मतलब ये पूछो कि राहुल यार सब्जी क्या बनी है आज बताओ। कोई काम भी तो हो तभी तो बात होगी ना। चलिए यहां पर हम कह सकते हैं सर a बराबर आपका कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। cot 30 कितना हो जाएगा सर? cot 30 जो हो जाएगा वो √3 हो जाएगा a। ये तो आसानी है सारे, ये भी होंगे, ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। ये सब क्लास में करवा चुका हूं, है ना। क्यों टाइम वेस्ट करें मैं अपन, जब ये आसान है तो कुछ अच्छी चीजें कर लेते हैं थोड़ा। कहां से शुरू करें बताओ? जिन्होंने क्वेरी की है, पूरा सॉल्व किया है, उनको दिक्कत कहां से आ रही? 40 से स्टार्ट कर लेते हैं ना। ये भी आसान है, ये भी डायरेक्ट वैल्यू पुट है, लेकिन ये सब पेपर में आते हैं। ये सारे प्रश्न जो मैंने कराए हैं ये पेपर में आते हैं। एक दो क्वेश्चन पक्का है इन्हीं में से। ये भी हो जाएगा। ये ले लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ देखो क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 7 को आप लिख सकते हो क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 3 साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ लिख दिया और 3 कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ लिख दिया, बराबर 4। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर ये अपना 3 हो गया? हाँ, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 हो जाता है। 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, साइन थीटा बराबर निकल कर आ गया 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो tan 30 कितना होगा? 1/√3। क्लियर है ना। तो ये ऐसा है, यहां पर आपको क्या करना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनाना होता है अलग अलग करके। जो जो कम कोफिशिएंट वाला है उसको इधर से ले लो बस। ठीक है भाई, चलिए इस तरह का भी आ जाता है। हाँ ये क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, ठीक है। हाँ अब देखो भाई कौन किसके साथ जाएगा? बोले सर जिसके साथ जाना होगा, यानी कि tan 9 किसकी तलाश में है? 90 बनाने के लिए खुद की तलाश में है, 81 की तलाश में। 43 किसकी तलाश में है? 47 की तलाश में। और tan 60 आपका तो खुद अकेला राजा है। बोले सर मेरी वैल्यू तो √3 होती है, बाकी जो ये दोनों है ना ये आपस में 1 1 हो जाएंगे, तो √3 आंसर आएगा। अगला प्रश्न, इसी प्रकार cot 16 किसको देख रहा है? बोले यार कोई ऐसा मिल जाए जिससे कि मेरी जिंदगी भी उस तरह से रंगीन हो जाए जिस तरह से अर्जुन की है। यहां पर θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं भाई, तो कहां दे रहा है आपको? चलिए तो यहां देखिए सर 16 आपका 74 के साथ जोड़ा बना देगा, 48 आपका 42 के साथ जोड़ा बना देगा, और केवल बचेगा cot 60, और cot 60 की वैल्यू होती है कितनी? यही बात है, कितनी होती है? 1/√3। नेक्स्ट करेंगे tan 1 tan 89 के साथ, tan 2 tan 88 के साथ, tan 3 tan 87 के साथ।
इसी तरह से बीच में एक बचेगा tan 45, वो 1 हो जाएगा, बाकी सब 1 1 हो ही रहे। नेक्स्ट, यहाँ वही वाली बात आ गई, ध्यान से देख लेना कौन सी वाली बात आ गई है, और मजा आ जाएगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, दीपिका सर आपसे डर लगता, आप मुझे एक बार बाई मिस्टेक मेरे को ब्लॉक कर दिए थे। दीपिका बाई मिस्टेक किए थे ना, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? हाँ, डर तो इसलिए पत्थर फेंकता हूँ मैं तो कोयल हूं, मीठी आवाज है मेरी। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कुछ भी, तुम भी कुछ भी मतलब है, तो उसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ था जो बात में, जो मैं आंसर लॉजिक वाला दूं? कुछ भी का आंसर तो कुछ भी होता है भाई। आइए ये वही है, डेंगरस, DANGEROUS, डेंगरस। चलिए, तो सर इस क्वेश्चन को करते हैं, चलो ढंग से करते हैं। तो आ जाओ, तो मैं इस tan 50 को क्या लिख सकता हूं सर? क्या लिख लो, कुछ ही लिख लो आप। tan 50 को आप cot 40 लिख सकते हो, और इस sec 50 को, sec cosec में जाता है, cosec 40, और नीचे क्या है सर? cot 40, और नीचे क्या है सर? cosec 40। हुआ क्या इनके साथ? अब खुद बताओ क्या हो रहा है इसके साथ? बोले यार ये तो सर गुरुजी, ये तो नीचे ये साइन आ जाएगा 50। कहानी आपके सामने स्पष्ट खुल जाती है, सर ये तो कट गया, इसलिए तो बनाया था ऐसा कि कट जाए, और ये इससे कट गया, क्यों? आपस में 90 का कॉम्बिनेशन है, तो 1 प्लस का 1 2 आ रहा है। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट करते हैं। चेतन कह रहा है सर कॉल मी, एक मिनट को चेतन, तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूँ मैं आज, कल भी रह गई थी ना। रेज हैंड कहाँ है भाई तुम्हारा? तुम्हारा हाथ तो दिख ही नहीं रहा है। अब चुप। विक्की कह रहा क्या हुई सर? चतुर की याद दिला दी इसने। कुछ नहीं हुई भाई। आइए, तो यहाँ देखो, क्वेश्चन पे ध्यान दे लो, अब किसी का क्वेरी अब अभी लास्ट में बात कर लेंगे, ठीक है ना? अभी पढ़ाई पर ध्यान दे लो चुपचाप। देखो मेरी बात को सुनो, ये 53 और 37 1 हो जाएगा, 2 कॉमन लेते ही 2 प्लस 1, ये 27 और 63 भी 1 हो जाएगा, तो 3 और 3 6 में से 2 गया तो 4। सर आंसर कितना आ रहा है सर? 3/4, सॉरी 3 - 2, 3/1, तो आंसर कितना होगा? 3 होगा। 3 कॉमन आएगा ना, वो कॉमन लेना, कॉमन लेना है, वो जोड़ना 3। चलिए, फिर से यहाँ पर भी देखो, क्या आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति दिख रही है जिससे कि आपका ये आसान बन पाए? देखिएगा जरा सर, कॉस स्क्वायर 20 70, और आपके सामने 2 कॉसेक स्क्वायर 58, और 2 कॉट 58 62। अब देखो मैं यहाँ तो देखो तुरंत श्योर हूँ कि ये 2 हो जाएगा, मतलब ये तो 1 बन रहा है, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मैं इतना जानता हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर होता है ना, अपने आप हिंट मिल जाती है यार। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक होता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, वो तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो 1 हो जाएगा। क्यों सर? a प्लस भी 90 आ रहा है, तो ये तो हो गया 1। तो sec और tan का रिलेशन है, sec और tan का, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं tan 40? क्यों नहीं सर, व्हाई नॉट? तो इसको 1 लिख दो सर, ठीक है। प्लस, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बोलो। 1 प्लस, ओके यहां मैंने गड़बड़ कर दी है, कैसे कटेगा भाई? क्यों कटेगा ये? हाँ, तो अब पता लग गया ना क्यों नहीं कटेगा। तो 2 कॉस कोसेक स्क्वायर 58 माइनस ये काम आएगा यहाँ पर, तो tan 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट 58, लेकिन कोसेक का किससे रिलेशन है? कॉट से, तो कॉट 58 ही लिखना पड़ेगा फिर तो सर ये आ रहा है 2 कॉट स्क्वायर 58। अब 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस 2 को मैंने कॉमन ले लिया 1,
तो आंसर कितना निकल कर आया 3। क्लियर हो रहा है डियर, एक एक चीज क्लियर हो रही है ना। चलो नेक्स्ट, आराम से करना क्योंकि कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली पेपर में दिख जाएगा सर tan 40 कैसे आया। करमजीत सब ठीक है ना भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ ये बताओ मेरे को। मतलब आदमी कोई बुद्धि भी तो चलाए यार अपनी। कर्म करो, नाम करमजीत रख रखा है और 10 बार बता चुका हूं ये बात कि यार देखो कॉट 50 से tan में चला जाता है। यहां भी ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यार आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, tan 1 tan 89 कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पर भी ये बताया। पढ़ाई करते नहीं हो ना, प्रॉब्लम यहां आ जाती है और कुछ नहीं है। अब यहां देखो क्या ये कट जाएगा, हाँ क्या ये कट जाएगा, हाँ दिख रहा है ना साफ साफ कि देखो ऊपर नीचे 90 हो रहा है सर, ऊपर नीचे 90 हो रहा है तो साइन कॉस बराबर होते हैं। तो ये देखो 1 प्लस का 1 माइनस, अब ये कॉट कॉस 38 है और ये कॉसेक है, क्या बनाऊं इसको, साइन बना दो और वैसे भी ये 1 ही होगा क्योंकि वो साइन बन जाएगा तो 38 ही बन जाएगा। 1 अपॉन ये 1 1, तो 1 से 1 गया, 1 आंसर आ गया। और ये मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये पेपर में आएंगे। आप कभी भी ये मत सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री इतना टफ चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट टफ है जहां पर C+D वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है या 2-3 थ्योरम एक्स्ट्रा लग जाती हैं, छोड़ दो। लेकिन जो बाकी वाला पार्ट है वो तो करो, जैसे कि ये वाले प्रश्न हो गए, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, जहां से नंबर आ सके वो करो, जहां से नहीं आता हो छोड़ दो। लेकिन करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि छोड़ना क्या है, वरना पता ही नहीं चलेगा। हाँ नेक्स्ट, अब देखो करो, और इन पे प्रश्न आता है, हर बार आता है पेपर में। तो सर ये देखो ये कटिंग हो गई, दिख रही है, होनी है वो, तो ये कॉस में बदलेगा, cos 61 और cosec 61, मामला सेट है। और ये कितना हो गया 1, तो 1 माइनस का 3 प्लस 2√3, ये 1 हो गया, ये tan 60 होता है √3, तो √3 को √3 खा गया, तो 3 में से 3 गया तो 0 आंसर आ गया। चलिए अब साफ साफ दिख रहा है। सर साइन और कॉस आपस में क्या रिलेशन देते हैं, साइन और कॉस, तो cos θ1 बराबर sin θ2 होता है, तब होता है जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो। और ऐसी स्थिति यहां बन रही है क्या, यस, 50 प्लस थीटा प्लस 40 माइनस थीटा 90 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हैं और बराबर हैं तो कटिंग हो जाएगी 0। नेक्स्ट, अभी CHSL का पेपर था पूरा का पूरा, कल जिसने पेपर दिया, पहले भी जिसने दिया, तो बस चिंता ना करो, पढ़ाई करो बस। साइन 23 बराबर है x अपॉन y, तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं cos लिख सकता हूं ना, cos 67 लिखो सर, माइनस साइन 67। अब इसको चाहे भले से आप sec लिख दो और इसको भी आप sec cosec लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या करूं, अब 23 पता है तो 23, तो क्या मैं इसको cos 67 भी बोल सकता हूं क्या, हाँ गलत थोड़ी है भाई, साइन और cos तो आपस में 90 डिग्री वाला रिलेशन बनाते हैं। वो अगर 20, इससे क्या फायदा हुआ, इससे देखो 67 तो आ गया लो। अब साइन 67 क्या होता है, कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, अगर ये कर्ण है तो ऊपर आएगा सर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो क्या बोलते हो, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो अब देख लो आप, वही कर रहे थे, साइलेंट कर लेता हूँ। वो क्या है, उसके लिए ओपन करना पड़ता है, जब तुम कॉल वॉल पे बात करते हो ना तो फिर साउंड नहीं आता, उसके लिए ओपन करना पड़ता है, ठीक है। आ गया क्या आंसर या नहीं बन पा रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। साइन 67, नहीं नहीं सही तो है वैसे तो, अरे sec है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो हम वैसे कर लेते हैं, एक बार उससे भी देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। यहाँ देखा सर साइन 23 है और साइन 23 डिग्री बराबर x बटे वाई है, तो sec 23 कितना होगा, और इसको फिर cos 23 लिख दूं, ये अगर sec 23 है तो इसको cos 23 लिख देता हूं आपके कहने पर। ट्राइंगल बनाओ एक बार, क्या आ रहा है देखो, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो sec 23 कितना हो रहा है,
सेक 23 तो सर x बटे वाई है, और कॉस 23 कितना हो जाएगा, बात तो वही आई है, कॉस 23 कितना हो रहा है, बात तो वही आ रही है भाई। अब एलसीएम वेलसीएम का दिक्कत है, बस सेम चीज ही तो आ रही है, यहां तक तो सही है, साइन है ना, ओ हो, सॉरी सॉरी, ये सेक है भाई साहब, तो उल्टा करना पड़ेगा, y अपॉन, ठीक है। अब ले लो भाई एलसीएम, तो ये हो गया सर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कट गया, तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, और ये ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर आ रहा है सी। अब राइट है, उस टाइम भी उल्टा नहीं किया। सर मेरा यूपी पीईटी का पेपर है और सीजीएल का पेपर दोनों 24 को है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं प्लीज हेल्प। ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी किस्मत कैसे हो सकती है किसी इंसान की। चलो ठीक है, दूसरी बात मेरे को ये बताओ, तैयारी किसकी बेटर है, यूपी पीईटी की तैयारी अच्छी है या फिर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की या फिर एसएससी की। अब आप कहोगे सर बोथ, फिर से एक कश्मकश वाली स्थिति है, तो ऐसी बात है, इस परिस्थिति में आप एक मेल डाल सकते हो, ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए, एक मेल डाल दो जिसमें आप जो एग्जाम, जो कंडक्टिंग कोई हेल्प डेस्क होती है, जहां भी आपका जोन आ रहा है, उस जोन के रिगार्डिंग आप जाइए वेबसाइट पर, मेल डालिए कि सर ऐसे ऐसे है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके बैठे हो कि भाई आपके सेम डे, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप एसएससी में डालिए, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो रिप्लाई तुरंत देंगे, अगर नहीं देते हैं तो वो फॉल्ट में है, ठीक है ना, क्योंकि एक बच्चा तो इंतजार ही कर सकता है, घर पे तो जा नहीं सकता किसी के, और कितना दूर दूर है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर दे रखा है सर ए क्यूब, और सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर दे रखा है बी क्यूब, तो क्या होगा सर, देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर ये एक दूसरे के इनवर्स हैं वैसे तो, यहाँ दिख रहा है सर, इसको अगर आप 1/sin थीटा लिखते हो, 1/sin थीटा माइनस का sin थीटा बराबर आपका ए क्यूब है, ठीक है। अब अगर आप बात करते हो 1/cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर आपका बी क्यूब है, आप सॉल्व भी करते हो, फिर सॉल्व करने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, आपका ये ए क्यूब के बराबर हो गया। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका बी क्यूब के बराबर हो गया, सही जा रहा है ना अपन। सर थीटा बराबर कुछ मान के करें तो मजा ना आ जाए, वो तो आ जाएगा लेकिन फील नहीं आएगा ना, मजा और फील एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। चलिए, तो यहां हम इसको कर रहे हैं बी क्यूब, ठीक है। अब क्या करें सर, अब आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी अपनी वैल्यू आ रही है वो कितनी कितनी निकल कर आ रही है, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो मैंने यहाँ पर चाहा तो कॉस थीटा का ऊपर गुणा कर दिया, कॉस थीटा का नीचे गुणा कर दिया, साइन थीटा का ऊपर कर दिया और साइन थीटा का नीचे कर दिया, देखो कुछ ना कुछ बना हुआ है तभी तो हुआ है ऐसा। तो यहाँ से हमारे पास एक ही वैल्यू निकल कर आ गई, कितनी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का 1/√3 कोई दिक्कत, और b बराबर निकल कर आ गया सर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का 1/3। भाई आराम से एक एक स्टेप करते जाओ, आसान मेथड भी बताऊंगा वैल्यू पुट, लेकिन पहले इससे कर लो। अब आप क्या करोगे, अब आपको वैल्यू पुट करनी है बस, तो सर वैल्यू पुट करवा दो, ये लो भाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा का 2/3, ठीक है, और साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का 2/3, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर 1/sin थीटा कॉस थीटा का 1/3, सही बात है ना, सॉरी 2/3, क्योंकि जोड़ दिया ना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर तो 1 हो गया और नीचे डिनोमिनेटर ये हो गया, मामला सेट भी हो गया और आंसर भी आ गया। क्या आ रहा है सर, बोले यार देखो ऐसी बात है कि यहाँ पर इस स्थिति में, इस परिस्थिति में हमारे पास जो आंसर निकल कर आ रहा है 2/3 और 2/3 और 2/3, 6/3 स्क्वायर 1 आ रहा है, और ये -3 और है, तो आंसर कितना होगा -2।
मजा आ गया भाई। -3 भी है क्वेश्चन में, वो ध्यान दे लेना, ठीक है। चलिए, तो ये तरीका भी आना चाहिए, जब आप एक्सप्लोर करते हो तो पूरा करो, अधूरा एक्सप्लोर तो होता ही नहीं कुछ। बच्चा कह रहा है सर डिड नॉट अंडरस्टैंड, हरे कृष्णा। अरे क्या नहीं समझे तुम यार, हैं? क्या नहीं समझते हो तुम लोग? बुद्धि अगर लगाई जाती है ना, तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा स्टेप बाय स्टेप किया है। अगर उसमें भी तुम नहीं समझ रहे हो तो तुम्हारा फोकस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हरे कृष्ण दास, बताओ भाई कहां दिक्कत आई तुम्हें? अब मिस ही कर दिया इनवाइट। चलिए, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मेथड और ले लेते हैं जिसमें बोल रहा है कर्मजीत को कर्म करना है, छोटा वाला। यहाँ पर आप थीटा मान लीजिए, थीटा आप वो मानिए जिससे कि आपकी थोड़ी सी वैल्यू भी थोड़ी अच्छी लगे। 30 मानते हैं, थीटा बराबर 30 मानने पर क्या आ रहा है? 2 माइनस 1/2। अब ये भी बहुत लेंदी जाएगा, हाँ, क्योंकि वो रूट क्यूब आएगा फिर निकल के, तो जीरो वीरो मान के खत्म करो मामले को। 90 मान लो, 90, बी तो बर्बाद ही हो जाएगा बेचारा। और इसको 90 मानोगे तो ये भी जीरो और ए भी जीरो, तो फिर क्या आएगा? ऐसे ही करते रह जाना बस पेपर में। 45 मान लो, हाँ, हाँ आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ बोला जा रहा है सर tan θ1 और tan θ2 आपका 1 के बराबर है, तो θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, तभी होगा। तो 6 थीटा बराबर आपका कितना है? 90 है। थीटा बराबर आपका 15 हो गया, और यहाँ पर आपकी जो tan 45 आ चुका है उसकी वैल्यू 1 हो गई। नेक्स्ट, तो थीटा की वैल्यू आपने अगर 60 रख दी है यहाँ पर, तो रख दो भाई, थीटा की वैल्यू 60 रखने पर ये क्वेश्चन बढ़िया है सारे के सारे। तो यहाँ हम कहते हैं सर ये हो गया सर 1 प्लस √3/2 प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस √3/2। अभी देखना तरीका, देखना इसका। तो यहाँ सिंपल दे दिया कि भाई थीटा की वैल्यू 60 रख दो, लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है, अभी तो अंडर रूट भी तो सॉल्व करना है अंदर। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे? 1/2 को तो आप कॉमन ले लो, ले लिया, और ये क्या बन गया? 2 प्लस √3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस का √3, और रूट में बाहर ले आया। कोई टेंशन है क्या? बोलो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हो तो, कोई टेंशन हो तो? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आराम से हमने कर लिया। चलिए, अब आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये किसी का होल स्क्वायर बना सकते हो तो बना के दिखाओ, नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं है। तो आपको कहना पड़ेगा सर 2 का गुणा भी तो करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ √3 के साथ 2a भी तो बनना चाहिए ना। तो ये 2√2 बाहर है, होने दो, उसको कोई छेड़ रहा है क्या? नहीं, आप अपने हिसाब से अंदर इसमें क्या कर दो, इसका 4 प्लस 2√3 लिख सकते हो बटे 2, और इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो? 4 माइनस 2√3 लिख सकते हो बटे 2। अब ये क्या, ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या? और क्या ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या? बन गया, और रूट से निकल जाएगा बाहर, और ये √2 बाहर आएगा ही। तो सर देखो √2 बाहर आते ही स्थिति ये हो गई कि ये बन गया 4, और ये बन गया सर √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1। तो +1 से -1 काट दिया, तो ये कितना निकल कर आ गया? 2√3 बटे 4 √3/2। किसी को कोई टेंशन है क्या? नहीं। अब आप बताइए थीटा की वैल्यू अगर 60 है तो θ/2 30 हो जाएगा, और कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू √3/2 होता है? तो सर आप कहोगे सर cos 30 का। क्लियर है? तो यहां ट्रिग्नोमेट्री कम, अलजेब्रा ज्यादा है, जहां पर आपको अपरिमेय संख्या का रूट भी निकालना है। तो इसलिए ये चैप्टर्स आपस में इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको आएगा तो कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो यहाँ आएगी आएगी, क्योंकि
है ही कितने से एंगल जो सही वैल्यू देते हैं, 30 दे देता है, 45 दे देता है, बाकी 90 जो 60 है वो तो खतरनाक होते हैं। चलिए गुल्लू रुको अभी, हाँ 1 मिनट गुल्लू को ले लेता हूँ, आज गुल्लू बहुत ज्यादा ज्ञानचंद बन रहा है। हाँ भाई हेलो 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 हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। सर बोल रहे हैं कि इसको एक और मेथड से नहीं कर सकते? बताओ। सर ये जो अगर हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बोल दें प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 बोल दें, अच्छा और सर साइन थीटा 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 बोल दें, हाँ तो देखिए सर ये फार्मूला में आ जाएगा साइन थीटा बटा 2 प्लस कोस थीटा बटा 2 का तो होल स्क्वायर, फॉर्मूला आ जिससे जाएगा, तो फॉर्मूला पता कैसे चलेगा पहली बार में भाई? सर प्रैक्टिस है। हाँ तो पहले किया हुआ होगा ना। यस सर। अब ये पहले किया हुआ होगा तो डायरेक्टली cos थीटा बाई 2 नहीं लगा दोगे क्या? तो सर ये फार्मूला सीधी नहीं है, रूट हट जाएगा, साइन थीटा बटा 2 प्लस कोस थीटा बटा 2 का होल स्क्वायर होगा, जिससे रूट इजीली हट जाएगा। तो उसके अंदर पता भी तो होना चाहिए ना कि अंदर ये इसको ऐसे रखना है, ये ऐसे रखना है। ये पता नहीं होगा तो ये ऐसे इंट्यूशंस नहीं आते ना। हाँ वो तो है सर, लेकिन प्रैक्टिस से पहले से बहुत थोड़ी बार आएगा करने से इंट्यूशन अब भाई। आदत हो आज गया है। आज आज एक पहली बार एक बच्चे ने क्वेश्चन देखा, तो पहली बार के लिए अभी जो अप्रोच आप बता रहे हो वो तो रटी रटाई अप्रोच है। अभी वो अप्रोच मैं बता दूं और मैं कह दूं ऐसे कर लेना, तो आप मेरे से पूछोगे कि भाई कैसे कर लें गुरुजी, कैसे दिमाग में आएगा? हाँ ये बात तो है सर। फिर तो जो काम होना चाहिए भाई आपके पास प्रैक्टिकली ऐसे करना है, करना है तो करना है। क्योंकि अगर हम एग्जामिनर में भाई एक टीचर बन के थोड़ी पढ़ा सकता हूं मैं तुम्हें, एक स्टूडेंट पढ़ के ही समझा सकता हूं कि स्टूडेंट एक टाइम पे ये क्वेश्चन देखेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। पहले किया हुआ हाँ होगा तो फिर तो आंसर ही पता होगा। जी सर, जी सर। और वो पहले तभी याद रहता है जब हम 2-4 मेथड से किसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, रट जाता है, फिर अच्छा यार ये लगा सकते हैं ऐसे, तो वो चीजें जी सर। है ना। यस स्टूडेंट सर, की यस। अप्रोच यही रहती है, फर्स्ट जब ट्राई करता है ऐसे करना है बस हो गया काम, और उसको नहीं सर, लगाने में सोच रहे थे तो हमको लगा कि इस मेथड भी ठीक ही रहेगा, इसीलिए हम फिर सर सोचे, बहुत देर तो निकला था ये मेथड। पूछा कैसे बताओ मेरे को, पहले किया हुआ होगा ना। जी सर, जैसे आप कराए थे फार्मूला वगैरह लिखाए, तो हम सोचे क्यों नहीं ये फार्मूला को लगा के देखे, आपका ही फार्मूला निकाले हैं। अच्छा जी सर। ठीक है चलो ओके। जी सर, प्रणाम सर। ओके नेक्स्ट अगला प्रश्न करिए। अब यहां देखो, ओके डायरेक्टली कर लोगे क्या? नहीं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इस तरह से दे रखा है। अब यहां मैं बात कर रहा हूं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन आप ये डायरेक्टली रेशियो नहीं लगा सकते। आपको यहां पर टेन थीटा लेना ही पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर एक्स बटे वाई। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाओगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है सर? तो साइन थीटा सिंपली तौर पर आप देख सकते हैं लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां डायरेक्टली पता लग रहा है, बी आंसर आ रहा है। ठीक है, करत करत अभ्यास ते जन्मति हो सुजान। चलिए अगला प्रश्न करिए। साइन थीटा और ये कॉस थीटा ही तो होगा, तो सर देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर √2 - 1 कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2 + 1। रिवर्स जाता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस 3 थीटा एंड साइन 8 थीटा। अब आई थिंक ये पावर में है? ये पावर में है भैया ना, ये ध्यान रखना। ये मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये पावर में है, इसको सही कर लेना। यानी कि ये एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि cos 3 थीटा और sin की पावर 8 थीटा कैसे निकालोगे मैक्सिमम वैल्यू। सर देखो ऐसी बात है कि cos 3 थीटा को तो ऐसे का ऐसा रख देंगे, और यहाँ पर हाँ cos 3 थीटा को आप ऐसे का ऐसा रख देंगे, और यहाँ पर sin को क्या लिख सकते हैं आप, 1 - cos स्क्वायर थीटा की पावर 4। बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये साइन होता है और साइन की पावर, साइन स्क्वायर की पावर 4 करोगे तो साइन की पावर 8। चलिए तो सर यहां से जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है cos क्यूब थीटा प्लस, अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो है ही, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है। अब मैंने ये एक ही फंक्शन बना दिया। हमेशा याद रखना कि मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट इसलिए किया जिससे कि थीटा की एक वैल्यू पर मैं मैक्सिमम वैल्यू रख सकूं, यानी कि 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री रखूंगा, वरना अगर मैं 0 रखता तो साइन मिनिमम हो जाता ना। तो हमें इस फंक्शन को ऐसे ही कन्वर्ट करना है जिससे कि एक ही वैल्यू पर एक फंक्शन मैक्सिमम आए हमेशा।
ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया सर 1 प्लस 1 माइनस 1 0 और 0, यानी कि आपका ये आंसर आएगा 1। तो 1 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर जो भाई बहन सर के साथ संडे को क्रिकेट खेलेंगे वो सर पूछना ना भूलें कि सर किससे बात कर रहे थे बैकग्राउंड में। हाँ 2-3 स्टूडेंट आए थे, मैंने बताया था उनको। चलिए चलिए सर क्या करेंगे सर, साइन 90 माइनस 8 थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 8 थीटा। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई परेशानी है क्या सज्जन को? नो सर, किसी सज्जन को कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद माइनस कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, वो तो वही रहता है सर, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 4 थीटा अपॉन, यहां हो जाएगा सर पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन 8 थीटा और ये माइनस साइन 4 थीटा। प्रियंका कह रही है सर मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं होता है, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स? एक बार किसी से दिलवा लिया करो, फिर आंसर की आ जाएगी, फिर दोबारा लगा के देखा करो, अपने आप नंबर बढ़ जाएंगे। आदमी को मतलब हर चीज का मेथड चाहिए कि सर ऐसा कैसे होता है, इसके कैसे करें। अरे भाई पढ़ाई करो, जो नहीं हो रहा उस चैप्टर को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद उस चैप्टर में दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहां क्या लगेगा, यहां लगेगा सर दो फॉर्मूले, कौन से, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या होता है सर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 6 थीटा, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 2 थीटा, और नीचे क्या आएगा सर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 6 थीटा, और साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कि साइन 2 थीटा। कितना आ रहा है सर, ये तो कट ही गया, 2 से 2 कट गया, कॉट 2 थीटा आंसर है। सर फॉर्मूला तो याद ही नहीं है। 34 में ए भी हो सकता है मनीष, ये भी आदमी ऐसा ही है, 34 में ए भी हो सकता है, कैसे होगा भाई? चलो नेक्स्ट। सर साइन कॉस कोई अंतर नहीं समझ आ रहा है इसको, हाँ वही तो सर 4 कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो रहा है सर, साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, लेकिन एंट्री प्लस में चलेगी, माइनस 4 90 माइनस थीटा तो बस वही होने वाला है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो ये वही रहने वाला है, क्यों सर, सॉरी साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन पहले क्वाड्रेंट में इसलिए ऐसे ही रहेगा। और नीचे क्या है सर, नीचे है कॉस 4 थीटा या साइन 4 थीटा। तो यार अब आपको खुद फील नहीं हो रहा क्या? हाँ भाई आपको पता लग जाएगा, लेकिन ये होगा माइनस में, ध्यान रखना बस, क्या फील करेंगे। तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा, बीच में वो छोड़ जाता है वाईफाई का ड्राइवर इसका, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस का साइन 4 थीटा। तो कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है। देखो सर ये हो गया अपने पास 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा अपॉन, ये तो वैसे है ही, माइनस 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। एक बच्चा कह रहा है, अजय कह रहा है मैकबुक ले लो सर। पहली बात तो महंगा है, और दूसरी बात इसका इंतजाम करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं 6:30।